ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम करंट अफेयर के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ के साथ साथ जो है क्वेश्चन भी दिया जाता है बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए एक दिशांक ऐप को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। कर्नाटक के राजस्व विभाग की सर्वे सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड इकाई दिशांक नामक ऐप जो है माध्यम से मूल भूमि रिकॉर्ड की आसान उपलब्ध सुनिश्चित कर रही है। दिशांक ऐप को कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के भौगोलिक सूचना प्रणाली अर्थात GIS कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और चीफ मिनिस्टर है बसव बोमई और गवर्नर है थावर चंद गहलोत, और जो हेड क्वार्टर है स्पेस एजेंसी के इसरो के वह बेंगलुरु में ही स्थित है। चीफ जस्टिस है ऋतुराज अवस्थी। दूसरा क्वेश्चन है, आयुध निर्माण दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 18 मार्च को मनाया गया है। आयुध निर्माण दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण जो कोलकाता के कोसीपुर में है का उद्घाटन 18 मार्च 1802 को शुरू किया गया था। पूरे भारत में प्रदर्शनियों में राइफल, बंदूकें, तोपखाने, गोला बारूद आदि प्रदर्शित करके इन दिन को मनाया जाता है। समारोह की शुरुआत परेड से होती है और प्रदर्शनी में विभिन्न पर्वतारोहण अभियान की तस्वीरें भी प्रदर्शित की जाती है। वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें GD बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, नारायण प्रधान को। नारायण प्रधान को छोटे प्रकाश सामग्री के नए आकार को डिजाइन करने में मदद करने के लिए GD बिड़ला पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिड़ला पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यू दिल्ली में होगा। एक आभासी मंच पर 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस को 20 से 22 मार्च 2022 को यहाँ भू विज्ञान एक सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान विषय के साथ रखा जाएगा। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भू भौतिकी कांग्रेस माइंस और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की विज्ञान अकादमी के बीच एक सहयोग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए CEO कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रशांत जवेरी। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस में शामिल होने वाली झवेरी अपोलो हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड और मेडीबडी को CEO थे। इससे पहले उन्हें करियर में अपनी मेडी असिस्ट ग्रुप के साथ व्यवसाय अधिकारी के रूप में काम किया है। नवंबर 2021 में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस को सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल की चिंताओं को दूर करने के लिए एक एंड-टू-एंड डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बनाया गया था। फ्लिपकार्ट मित्रा, फ्लिपकार्ट होलसेल, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस और क्लियर ट्रिप फ्लिपकार्ट ग्रुप का हिस्सा है, जो भारत के सबसे बड़े डिजिटल कॉमर्स उद्योग में से एक है। छठा क्वेश्चन कर रहे, SBI कहाँ इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा?
तो राइट आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। यह केंद्र अपने वर्तमान प्रदर्शन को बढ़ाने और नवाचार के माध्यम से उच्च शीर्ष पंक्ति विकास को चलाने के लिए बैंक की आंतरिक क्षमता होगी। यह बैंक को नए उत्पादों और सेवाओं को शुरू करने के लिए प्रौद्योगिकी, ज्ञान और कौशल के एक नए सेट विकसित करने में मदद करेगा। यह फिनटेक साझेदारी के संचालित करने और चलाने और पूरे बैंक में बदलाव को लागू करने के लिए एक केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और प्रेसिडेंट कौन है? दिनेश कुमार खरा। 7वां क्वेश्चन है, हुनूर ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, एलन मस्क। 2022 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट को रियल्टी फॉर्म M3M के सहयोग से अनुसंधान और लग्जरी प्रकाशन समूह हुरून इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। भारत से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी 2022 हुनूर ग्लोबल रिच लिस्ट की शीर्ष 10 सूची में भारत के साथ साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में उभरने वाले एकमात्र भारतीय थे। 103 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अंबानी वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर जो है एलोन मस्क, टेस्ला कंपनी, इसके पास जो है 205 बिलियन डॉलर है। उसके बाद आते हैं जेफ बेजोस जो अमेजन कंपनी के है और 188 बिलियन डॉलर उनके पास है। यहाँ पर जो है टोटल जो है उनके नाम दे दिए गए हैं। और 9वें नंबर पर आते हैं मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक हैं और 103 बिलियन डॉलर इनके पास धन है। तो टॉप 10 में जो है 9वें नंबर पर ये आ रहे हैं और भारत के प्रथम है। 8वां क्वेश्चन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 20 मार्च को राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है। हैप्पीनेस डे माने प्रसन्नता दिवस 2022 की थीम थी शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। ये उसकी थीम है, याद रखना है। हर संभव स्थिति में शांत रहना ही खुशी और संतुष्टि की कुंजी है। 1970 के दशक में भूटान के शुरू में राष्ट्रीय आय पर राष्ट्रीय खुशी के मूल्य को प्राथमिकता दी गई थी। भूटान को 66वीं महासभा के सकल राष्ट्रीय उत्पादन पर सकल राष्ट्रीय खुशी के लक्ष्य को अपनाने के लिए जाना जाता है। 9वां क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध फिनटेक व्यवसाय इजिलिएंट टेक्नोलॉजीज को खरीदने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, राजोपे। उसके बाद कर रहे हैं इंजिलियन पुणे स्थित एक स्टार्टअप है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को मोबाइल फर्स्ट API सक्षम और क्लाउड रेडी भुगतान प्रसंस्करण उपकरण प्रदान करता है। रेजरपे की बैंकिंग समाधान शाखा को इजिलिएंट की खरीद को मजबूत किया जाएगा, जो साझेदार बैंकों के लिए क्रांतिकारी भुगतान बैंक समाधान विकसित करेगा, जिससे व्यवसायों और उसके अंतिम ग्राहकों को तेज, अधिक सहज और सुरक्षित भुगतान अनुभव का आनंद लेने की अनुमति मिलेगी। 10वां क्वेश्चन कह रहे हैं, किसने प्रमुख परीक्षण के लिए अपना मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, नासा ने किया है। यह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लंबा है, लेकिन 363 फीट के सैटर्न 5 रॉकेट से थोड़ा छोटा है। सैटर्न 5 रॉकेट की मदद से चंद्रमा के अपोलो मिशन को संचालित किया था। SLS रॉकेट 8.8 बिलियन पाउंड की मैक्सिमम थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, जो सैटर्न 5 रॉकेट से 15% अधिक है।
इसका मतलब है कि जब काम करना शुरू करेगा तब दुनिया की सबसे शक्तिशाली रॉकेट होगा। अब इसके पहले जो 20 मार्च को दिया गया था क्वेश्चन, उसका रिवीजन कर लेते हैं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान नए मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बंगलुरु खोला जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 16 मार्च को मनाया गया है। भारतीय महिला टीम ने जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, गोल्ड मेडल जीता है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, केरल। उसका उत्तर है फील्ड शतरंज ओलंपियाड 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो चेन्नई में होगा। किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन को भारत में लॉन्च है, इसका नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, टोयोटा मिराज। उसके बाद कह रहे हैं IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये, एक्सिस बैंक ने जीता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट किसने पेश किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, निर्मला सीतारमण ने।